अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साद और उम्मीद आप सब लोग बहुत ज़्यादा ठीक ठाक होंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार अपने बारे में बताओ, आप किस तरह से इस तरफ आए और आपने कितनी कैट्स रखी हुई हैं और पहले आप कैट सेल करते थे या आप करते हैं या नहीं करते, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन। तो मैंने सोचा मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जिससे आप लोगों को सीखने को बहुत ज़्यादा मिले। जो मेरे बैड एक्सपीरियंसेस थे पास्ट में या जो मेरे अच्छे एक्सपीरियंस थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोग भी सीखें। और अगर आप लोग कहीं पे वो गलती कर रहे हैं तो आप लोग वो गलती ना करें, क्योंकि वो ज़िंदगी भर का पछतावा रह जाता है इस चीज़ का। तो आज आपको सारी स्टोरी बताऊंगा, तो एंड तक लाजमी देखिएगा वीडियो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मेरी सबसे पहले इंट्रैक्शन कैट के साथ जब मैं बहुत छोटा था तब हुई थी। हमने एक स्ट्रे कैट और किटन्स पाली थे, उसके बच्चे, लेकिन बाद में उनको हमने शिफ्ट कर दिया था क्योंकि काफ़ी सारे जो उनके वजह से मसले मसाइल हो रहे थे। मैं काफ़ी छोटा था, मैं रोया तो बहुत था कि इनको ना लेके जाएं, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने उनको शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद 5, 6, 7 या 7, 8 साल में मुझे ठीक से याद नहीं, तकरीबन 2012 या 13 में मेरी घर वाले एक बिल्ली ले आए। वो बिल्ला था, मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूँगा, और मैं उसको ऐसे लेके फिर रहा था पहले दिन ही, जैसे उसके साथ मेरी काफ़ी टाइम से अटैचमेंट है। तो इस चीज़ से मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ था कि मुझे थोड़ा सा कैट्स के साथ अफेक्शन है, उनके साथ प्यार है। तो उसको मैंने फिर जारी रखा आगे। तकरीबन 2015 तक जो था वो ठीक ऐसे ही चलता रहा। वो तकरीबन 4-5 साल का जब बिल्ला हुआ तो उसकी डेथ हो गई। मैं उसके लिए फ़ीमेल कैट भी लाया हुआ था और उसके बच्चे भी थे आगे से। तो फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे एक मेल कैट गिफ्ट कर दिया, बड़ा प्यारा मेल कैट था, उसकी मैं पिक्चर लगा दूंगा यहाँ पे। उसने जब ब्रीड किया मेरी जो फ़ीमेल कैट्स उनके साथ, तो उसके बेबीज़ काफ़ी अच्छे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको सेल कर दिया जाए। तो मैंने एक पेज बनाया बड़े अच्छे तरीके से, मैंने बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया और मेरी पहली ब्रीड ही बहुत अच्छे तरह से सेल हो गई। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपना बैड एक्सपीरियंस बताऊँगा कि मैं एक गलती करने लगा था। वो लोग आप कभी भी ना कीजिएगा। मेरे से ये गलती होने लगी थी कि मैं थोड़ी लो क्वालिटी की जो अपनी फ़ीमेल कैट्स थी, मैंने सोचा कि मैं इनको दे देता हूँ। हालांकि वो मैंने बचपन से पाली हुई थी, और जो अच्छी क्वालिटीज़ की जो फ़ीमेल है वो ले आता हूँ ब्रीडिंग के काम के लिए। लालच भी मेरे अंदर थोड़ी बहुत आ चुकी थी, और ये बातें आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि आप लोग ये मत कीजिएगा। तो जब मैं अपनी वो ले आया, कैट्स ले आया न्यू, तो मैंने सोचा कि मैं इनको अपनी पुरानी फ़ीमेल कैट को दे देता हूँ। तो एक मैंने दे दी, एक मैंने नहीं दी। मैंने कहा मैं बाद में दूँगा, लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ उसके बाद यार कि मैंने ये गलत की है। तो जो दी थी मैं वो भी वापस ले आया, और जो मैं लेके आया हुआ था वो भी मैंने अपने पास रख लिया। मेरे पास काफ़ी सारी कैट्स हो चुकी थी। तो इस तरह चलता रहा काम मेरा। माशाल्लाह काम बहुत बहुत अच्छा था। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो किटन सेल कर रहे हैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने सेल ही करना है तो सबसे बड़ा की पॉइंट होता है पिक्चर्स। अगर आप लोग पिक्चर्स अच्छी लेते हैं तो आपके कैट या किटन सेल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। और उसके बाद आप लोगों ने सोशल मीडिया पे अच्छी एडवर्टाइजमेंट करनी है। OLX हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इसके थ्रू आप सेल कर सकते हैं बड़ी अच्छी प्राइस में, बड़ी अच्छी और जल्दी भी सेल हो जाते हैं। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरे पास उस टाइम डॉल फेस सेमी पंच थे, तो मैंने सोचा कि यार मैं पिकी की तरफ आता हूँ। तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि मेरे पास पैसे भी थे, मैंने सोचा कि मैं पिकी मेल ले लेता हूँ, पिकी फ़ीमेल ले लेता हूँ। तो काफ़ी सोचने और देखने के बाद मैंने यही फ़ैसला लिया कि अगर काम करना है, पैसे कमाने हैं अच्छे तरीके से, तो हमें सेमी पंच की तरफ ही रहना चाहिए। क्योंकि जो पिकी था वो एक तो सेल बहुत मुश्किल से होता है, फिर उसकी ब्रीड भी बहुत कम आती है, वो बच्चे भी कम देते हैं, तो बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं जो मैंने उस तरफ नहीं गया। और मैं आप लोगों को भी यही मशवरा दूंगा, अगर आप लोग करना चाहते हैं काम, अगर होम ब्रीड करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि आप सेमी पंच या पंच ही लें तो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी आप लोगों के सीखने की बात ये कि मैं कभी भी बड़ी कैट सेल नहीं करता था, मैं अडल्ट कैट सेल नहीं करता था, मैं सिर्फ किटन सेल करता था। उसकी वजह मुझे उस टाइम भी अंदाज़ा था कि यार जो बड़ी कैट्स होती हैं वो रुल जाती हैं, उनका कोई फ्यूचर नहीं होता जब वो एक घर से दूसरे घर में जाती हैं। हाँ, मैंने 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने किसी से ले के दे दी, किसी अच्छे घर में दे दी, सेल करवा दी, वो एक अलग है। लेकिन एक प्रोफेशनली तरीके पे काम करना, कुछ लोग डीलिंग करते हैं, जो डीलिंग करने वाले हजरात हैं जो कि घर में बिल्लियाँ नहीं पालते, सिर्फ डीलिंग करके इधर उधर करते हैं, तो उनको भी मशवरा है कि या तो वो बड़े अच्छे तरीके से काम करें, या अगर आप इस तरह का काम करना चाहते हैं तो मत करें। अगर होम ब्रीड करवाते हैं तो वो अच्छे तरीके से करवाएं, उनकी केयर करें, बिल्लियों का ख्याल रखें। मैंने कभी भी अपनी बिल्लियों का केज नहीं किया, उनको मैंने बंद नहीं किया कि मैं उनको बंद करके ब्रीड करवाता हूँ। वो मेरे साथ ही रहती हैं, खुली रहती हैं, अभी भी ऐसे ही है उनके साथ। फिर मुझसे बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि यार आपने ये काम इतना अच्छा आपका जा रहा था, जो लोग मुझे जानते हैं वो कहते हैं यार इतने अच्छे पैसे कमाते हैं आपने क्यों ये काम छोड़ा। उसके काफ़ी सारे रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि मेरा इंटरेस्ट जो था वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका था। मेरा
ब्रीडिंग से हट के कैट फूड की तरफ चला जा चुका था इंटरेस्ट, और मैंने अपना होममेड फूड भी, और पाकिस्तान में पहली दफ़ा किसी ने अपना होममेड फूड तैयार किया था कमर्शियली सेल करने के लिए, और काफ़ी अच्छा मेरा उस टाइम सेल भी हो रहा था। तो उसके अलावा भी मेरा हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की तरफ काफ़ी रुझान हो गया। मैं चाहता था कि यार जो चीज़ें डॉक्टर्स आपको एक स्प्रे कर देते हैं बिल्ली को और वो 1000-1500 ले लेते हैं आपसे, तो मैं चाहता था कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके पास ही पहुंच जाएँ, ताकि वो कॉस्टली भी ना पड़े और आपको एमरजेंसी में वो चीज़ें काम आए। तो उसके अलावा अगर रीज़न्स की बात करें तो मेरा अपना दिल भी भर चुका था ब्रीडिंग से, क्योंकि मैं रेस्क्यूज़ की तरफ आ गया था। मैं जानवर रेस्क्यू करता हूँ। मैं देखता था कि यार जो पर्शियन कैट्स हैं ये ब्रीड बहुत ज़्यादा जो है ना इसकी कदर खो रही है, और ओवर ब्रीडिंग की वजह से ही अपनी कदर खो रही है। हर बंदे के घर में सस्ता मिल जाता था, और हर बंदा जो है वो ब्रीड करवा रहा है, हर बंदा जो है वो रख रहा है अपने घर में। और मैं देखता था कि जो बड़ी कैट्स हैं, अडल्ट कैट्स हैं, वो सड़कों पर रुल रही होती थी। कभी हम ज़्यादातर केस यही होता था कि यार कोई पर्शियन कैट है वो इस तरह बाहर फेरी गया है, या वो उसकी हालत बहुत ख़राब है, और जो ट्विंटर मार्केट वाले हो गए हैं, इधर उधर मार्केट्स वाले हैं, वहाँ भी उनकी ख्वारी हो रही होती थी। तो ये भी एक चीज़ थी जिसने मुझे रोका। और मैं देखता था कि जो ब्रीडर्स हैं वो किसी को भी किटन सेल कर देते थे, वो ये नहीं देखते थे क्या वो बच्चे के लिए जा रहे हैं या किस लिए जा रहा है। और तो मैं आपको यहाँ पे पिक्चर शेयर करना चाहूँगा, इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो हमेशा कोशिश करें कि कभी भी बच्चे के लिए किटन सेल ना करें। और मेरी एक आदत थी कि मैं हमेशा पूछता था आपने किस पर्पज़ के लिए लेना है, आपने किसको देना है। तो जो मुझे कहता था यार मैंने बच्चे के लिए लेना है, 5-6 साल का मेरा बच्चा है, तो मैं सीधा इनकार करता था। तकरीबन 2 साल ब्रीड करवाने के बाद या 1.5-2 साल ब्रीड करवाने के बाद मेरा काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा सेटअप बन चुका था। मैं बड़े अच्छे पैसे शुरू से ही कमा रहा था, और मैंने शुरू से एक ब्रांड इमेज बनाई हुई थी अपने ब्रांड की। और उसके अलावा मेरा एक बड़ा की पॉइंट था किटन सेल करने का। मैं ये कहता था कि यार अगर आप किटन लेके जा रहे हो तो मैं आपको थोड़ा सा इसके साथ फूड भी दे दूंगा, और दूसरी ये चीज़ कि अगर एक दिन के अंदर अंदर किटन को जो कोई मसला हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो वो मेरी ज़िम्मेदारी है। हालांकि जानदार चीज़ की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, लेकिन मैं इतना करता था जिससे अगले बंदे को सेटिस्फेक्शन हो जाती थी। उससे होता था यार अगर कोई मसला हुआ तो हाँ ये बैठे हुए हैं यहाँ पे। और एक दफ़ा ऐसा हुआ भी था कि वो किटन बीमार हो गया एक दिन के अंदर, तो मैंने सारे पैसे वापस भी कर दिए, वो किटन भी ले आया। तो कोशिश ये करें कि अगर आप जानवर से प्यार करते हैं तभी ये काम करें, तभी आप लोगों को सूट करेगा ये काम। और जो लोग इस काम की तरफ आना चाह रहे हैं उनको बस यही मशवरा है कि डीलिंग की तरफ ना जाएं। आपने अगर काम करना है तो आप अपनी होम ब्रीड करवाएं, अच्छे तरीके से करवाएं, अच्छी केयर करें उनको अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, उनको केज ना करें, उनको कहीं रिस्ट्रिक्ट ना करें, वरना वो आपको पेज ऑफ नहीं कर सकेंगे, उस तरह से ब्रीड नहीं आपकी आ सकेगी। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोगों ने सीखनी है, और कोशिश करेंगे सेल करने से पहले एक दफ़ा पूछ लें कि ये कहाँ पे जा रहा है और किसके लिए जा रहा है, ताकि वो किटन भी जो है वो सेफली रहे वहाँ पे, जिस भी घर में जा रहा है उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगर बात कर लें फ्यूचर के बारे में कि फ़्यूचर में मेरे क्या प्लान है, तो थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ कि इन फ्यूचर इंशाल्लाह ताला हो सकता है कि मेरा अपना ड्राई फूड आए और अपना जेली फूड है। जेली फूड मैंने काफ़ी टाइम पहले ही डेवलप कर लिया अपना, लेकिन मैंने अभी तक लॉन्च नहीं किया। तो उसके अलावा ड्राई फूड के ऊपर वर्किंग है। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छा किस्म का ड्राई फूड है जिसके अंदर वो चीज़ें ना हो जो ट्रेडिशनल ड्राई फूड के अंदर होती हैं। उसके अलावा मेरा जो अब यूट्यूब चैनल चल रहा है इसको भी आगे लेके जाने का, और रेस्क्यू से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आगे है मेरा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ। और जहाँ तक बात है हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की जो मैं काम कर रहा हूँ आजकल, तो उसमें ये है कि उसमें अगर आप मेरे पेज पे जाके चीज़ें देखें तो आपको एक तरह की 3-4 चीज़ें नहीं नज़र आएंगी। वहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड 1 या 2 चीज़ें ही नज़र आएंगी, और वो चीज़ें बेस्ट होंगी। तो मैं चीज़ें ढूंढ के स्पेशली ढूंढ के टेस्ट करके ही मैं वहाँ पे लगाता हूँ। अब नॉर्मल जो पेट स्टोर होते हैं और मेरे पेट स्टोर में फ़र्क ये है कि यहाँ पे एक तो आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है। अगर आप कोई चीज़ लेने जाते हैं, आप पूछते हैं कि ये किस तरह यूज़ करनी है, कब यूज़ करनी है, किसको खिला सकते हैं किसको नहीं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर वो चीज़ नहीं खिला सकते तो हम कहें जी वो खिलाते हैं। तो ये आप लोगों को बेनिफिट है वहाँ से, और जो चीज़ें हैं उसका 100% रिजल्ट होता है, जैसा लिखा होता है वैसा ही होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मेरा काम काफ़ी अच्छा जा रहा है, उसको भी मैं आगे लेके जा रहा हूँ। और मैं काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स ऐसी ऐड कर रहा हूँ जो शायद आपको कहीं भी किसी भी पेट शॉप में नहीं मिलेंगी। वो आपके इतने काम की होगी कि आपकी तकरीबन सारी ही प्रॉब्लम तकरीबन घर बैठे सॉल्व हो रही होंगी, और आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाकायदा क्लिनिक पे जाने का छोटे छोटे प्रॉब्लम को लेके या कहीं दूर जाने के लिए। और बहुत जल्द ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है जो आप लोग देखेंगे कि एक ही बैनर के नीचे तकरीबन हर चीज़ आप लोगों को नज़र आएगी, हर सर्विसेज मिलेंगी, और ये सर्विसेज सबसे बेहतरीन भी होंगी और इकनॉमिकल भी होंगी। उसकी वजह ये है कि मेरे मुँह में कोई चांदी का चम्मच नहीं था, या मुझे किसी ने कोई पैसे नहीं दे दिए थे कि मैं उठ के एक सारा काम शुरू कर दूँ।
तो मैंने स्ट्रगल किया एक चीज़ को लेकर। मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस चीज़ से वो चीज़ ना फेस करें, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। ख़ास तौर पर ब्रीडिंग छोड़ने के बाद मुझे बहुत कुछ फेस करने को मिला यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो मेरी कोशिश यही होगी कि आप लोगों तक अच्छी से अच्छी सर्विसेज पहुँचें, अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचे, और उसके लिए आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है, और इंशाल्लाह ताला आप करते भी आए हैं और आप करते भी रहेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा। आज तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।